एक हैरान कौन इंकशाफ आपके सामने करने जा रहा हूँ। पाकिस्तान से एक साल के दौरान 10 लाख नौजवान मुल्क छोड़कर चले गए और ये ऐसा एक बुरान पैदा हो चुका है जिसकी वजह से लोग मुल्क छोड़ के जा रहे हैं। इसकी बहुत सारी वजूहत हैं। एक इक़्तिसादी सर्वे में बताया गया कि इस मुल्क में संगीन माशी बुरान से दो चार है और नौजवान रोज़गार की तलाश में मारा मारा फिरता है और इसके बाद जब उसको रोज़गार नहीं मिलता तो वो अपने माँ बाप से जो भी उनके पास कोई पैसा जमा पूंजी होती है वो उसको लेकर उससे वो बाहर उसको भेज देते हैं और माली मुश्किलात से दो चार नौजवान जब बाहर मुल्क जाते हैं तो वहाँ पर भी उनके साथ बहुत बुरा सलूक होता है। उसकी कई वजूहत हैं क्योंकि वो किसी ना किसी तरीके से इस मुल्क को छोड़कर चले जाते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन इब्तदाई 6 माह में 3,36,000 बेरोज़गार नौजवान बैरून मुल्क रोज़गार की तलाश में चले गए और पूरे साल यानी कि 2024 में ये तादाद 7,27,351 हो गई और इस तरह इस माली साल के दौरान ये तादाद बढ़कर 10 लाख तक पहुंच चुकी है। और इक़्तिसादी सर्वे में ये बात वाज़ेह की गई है कि ये अदाद-ओ-शुमार सिर्फ सरकारी रजिस्टर्ड चैनल के ज़रिए हासिल की गई मालूमात हैं, जबकि निजी ट्रैवल एजेंसियां और गैर रजिस्टर्ड मुसद्दका इतलात इससे कहीं ज़्यादा है और मुल्क छोड़ने वालों की तादाद इससे भी कहीं ज़्यादा है। अब ये अगर इस तरह नौजवान मुल्क छोड़ेंगे तो फिर क्या बनेगा, ये एक सवालिया निशान है और मौजूदा हुकूमत को चाहिए कि वो इस चैलेंज से निपटे और नौजवानों को मुल्क जाने से रोके और उनको यहाँ रोज़गार फराहम करे ताकि वो यहाँ से ना भागें, मुल्क को ना छोड़ें। जब वो मुल्क को छोड़कर एक दफ़ा चले जाते हैं तो फिर उनका वापस आना मुश्किल होता है। अगर वो आएंगे भी तो फिर एज ए विजिटर आएंगे और उसके बाद फिर वो चले जाएंगे। जब तक इस बेरोज़गारी से हुकूमत नबर्द आज़मा नहीं होती किसी भी सूरत में ये नौजवान इस मुल्क में नहीं रहेंगे। अभी मैं कल एक नौजवान से इंटरव्यू कर रहा था तो उसने मुझे बताया कि मैं 24,000 यहाँ से एक शॉप थी सिलेंडर भरने वाली, मैं 24,000 रुपये यहाँ से तनख्वाह लेता हूँ। तो मैंने कहा तुम्हारी नौकरी का टाइम क्या है? तो उसने बताया कि मैं सुबह 10 बजे आता हूँ और रात को 10 बजे जाता हूँ। आप खुद अंदाज़ा लगा लें, अगर एक नौजवान जिसकी सैलरी टोटल 24,000 रुपये है और वो सुबह से लेकर शाम तक काम करता है, अगर वो किराए के मकान में हो, उसकी बीवी हो, 2 बच्चे हों और वो कैसे गुजारा करेगा? ये नामुमकिन है। तालीम की कमी भी है, कम तालीम याफ्ता नौजवानों को रोज़गार नहीं मिलता, वो फिर छोटी मोटी दुकानों पे शॉपकीपर के तौर पर काम करते हैं। ये एक ऐसा अलमिया और ऐसा बुहरान पैदा हो चुका है जिसको रोकना बहुत मुश्किल नज़र आ रहा है और हुकूमत को चाहिए कि वो इसको रोके और जब तक वो नहीं रोकेगी ये नौजवान ऐसे ही मुल्क छोड़कर जाते रहेंगे और आखिर में पता चलेगा कि हमारा टैलेंट तो बाहर चला गया। सबसे ज़्यादा जो मैंने मालूमात इकट्ठी की हैं जाने वालों में डॉक्टर, ये सबसे ज़्यादा लोग बाहर जा रहे हैं क्योंकि इनको हर मुल्क में बहुत ज़्यादा मुआवजा दिया जाता है। इसके बाद इंजीनियर्स हैं, वो भी ये मुल्क छोड़ रहे हैं। यानी कि जो टैलेंट है, टैलेंट आपका जा रहा है और यहाँ पर सिर्फ वो लोग रह जाएंगे जिनकी या तो तालीम नहीं है या फिर उनको रोज़गार बाहर जाने के लिए उनको मौका नहीं मिल रहा, क्योंकि बाहर जाकर तो वो 18 घंटे भी काम करते हैं। और फिर दूसरा जो एक चीज़ ये भी सामने आई है और जो ये भी हकीकत है कि हमारे लोग काम नहीं करते। कई ऐसे हैं कि बस दिहाड़ अगर लग गई तो ठीक है, ना लगी तो घर सारा दिन सोए रहे और फिर बैठे रहे मोबाइल के साथ टिक टॉक खेलते रहे और फिर इस तरह की चीज़ें। तो ये ज़रूरी है कि इनकी इस चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए कोई ऐसा लाया अमल इख्तियार किया जाए ताकि इन लोगों को बाहर भेजने से रोका जाए। मुझे उम्मीद है कि मेरी ये वीडियो आपको पसंद आएगी। थैंक यू वेरी मच।